नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। हिंदी व्याकरण की क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मज़ेदार टॉपिक जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक ही टॉपिक से हम लगभग 4 या 5 कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। कहने का अर्थ एक टॉपिक के साथ साथ हम 4 या 5 टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग पारिभाषिक रूप से यदि हम स्पष्ट करें तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता, परिवर्तन या नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जो किसी शब्द में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं शब्द के पूर्व में जुड़कर, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे शब्द है हमारा हार। इस हार शब्द के शुरू में या पहले या पूर्व में यदि हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो हार, जिसका पहले अर्थ है हारना या हार से अर्थ ले सकते हैं माला, लेकिन बाद में इसका अर्थ है आ उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ परिवर्तित होता है आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। इसी हार शब्द में यदि हम वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हार शब्द बनता है विहार, जिसका अर्थ है घूमना। इसी में यदि हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है उपहार, जिसका अर्थ है पुरस्कार या इनाम। तो इस प्रकार से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है, बदलाव या विशेषता उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले है तत्सम उपसर्ग, दूसरे है तद्भव और तीसरे जो उपसर्ग है वो है विदेशी। और विदेशी उपसर्ग के भी 2 भेद हैं। पहला है उर्दू के, जिन्हें हम अरबी फारसी के भी उपसर्ग कहते हैं, और दूसरा है अंग्रेजी के आंग्ल भाषा के उपसर्ग। तो कुल मिलाकर के उपसर्ग के 3 भेद हैं और 3 भेद में से हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं तत्सम उपसर्ग। तत्सम का अर्थ है तत्सम, तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। उसके समान, उसके समान यानी किसके समान? यानी संस्कृत भाषा के समान। कहने का अर्थ है तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, बिना किसी परिवर्तन के लिख दिया जाता है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तत्सम यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत भाषा के समान जो शब्द है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द है जिन्हें हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के लिख दिया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा में ऐसा का ऐसा लिखा जाता है।
चंद्र, कर्ण, ये संस्कृत भाषा के वे शब्द है जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में उपसर्ग टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं तत्सम उपसर्ग। तो उपसर्ग में हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग का जो पहला भेद है तत्सम उपसर्ग। या सीधी बात कहें तो कहने का अर्थ संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग है उन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है और तत्सम उपसर्ग है इनकी संख्या होती है 22। कहने का अर्थ है तत्सम उपसर्ग है इनकी संख्या 22 होती है। अब तत्सम उपसर्ग में पहला उपसर्ग है निष् उपसर्ग। निष् का अर्थ है रहित। अब काफी महत्वपूर्ण है समझना आपका कि निष् उपसर्ग है और जिस शब्द में निष् उपसर्ग जुड़ा होता है उस शब्द में समास यदि पूछे तो उसमें समास क्या होगा? अव्ययीभाव समास। उस उपसर्ग के अंदर यदि संधि पूछे तो संधि होगी विसर्ग संधि। और यदि शब्द पूछा जाए कि शब्द कौन सा है तो शब्द होगा तत्सम शब्द। एक टॉपिक से हम 4 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है रीट परीक्षा को लेकर, प्रतियोगी परीक्षा को लेकर। यदि पूछा जाए कि निष् उपसर्ग है, निष् उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है उसके शब्द का समास पूछा जाए या संधि पूछी जाए या उससे निर्मित शब्द पूछा जाए तो कहने का अर्थ है 4 या 5 नंबर है आप सुनिश्चित कर सकते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। निष् उपसर्ग का अर्थ है रहित और निष् उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है उसमें समास होगा अव्ययीभाव समास। उस शब्द में संधि होगी विसर्ग संधि और जो शब्द बनेगा वो होगा तत्सम शब्द। अब इसमें पहला नियम लेते हैं कि यदि निष् उपसर्ग के बाद में या सामने, निष् उपसर्ग के सामने वाला शब्द तय या सै से शुरू हो। निष् उपसर्ग के सामने वाला शब्द यदि तय या सै वर्ण से शुरू होता है तो ये जो निष् उपसर्ग का ये जो सै है ये सै ही रहेगा। पहला नियम, निष् उपसर्ग के सामने वाला जो शब्द है वो तय या सै वर्ण से शुरू होता है तो जो निष् का जो सै है वो सै ही रहेगा। अभी उदाहरण के माध्यम से भी हम समझेंगे। दूसरा है नियम, यदि निष् उपसर्ग के सामने वाला जो शब्द है निष् उपसर्ग के सामने वाला शब्द चै, छै या सै से शुरू हो, निष् उपसर्ग के सामने वाला शब्द यदि चै, छै या सै से शुरू हो तो निष् का ये जो सै है ये इस सै में परिवर्तित हो जाएगा, यानी तालव्य के सै में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो सै है ये सै तालव्य सै में परिवर्तित हो जाएगा। कब? जब निष् के सामने वाला शब्द चै, छै या सै वर्ण से शुरू होता है। तीसरा है, यदि निष् उपसर्ग के सामने वाला शब्द कै, पै या फै से शुरू होता है, कै, पै या फै से शुरू होता है तो ये जो निष् का जो सै है, दंत्य सै है, ये मूर्धन्य सै में परिवर्तित हो जाएगा।
ये मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। वापस देखिए एक बार, वापस समझते हैं कि निस उपसर्ग के यदि सामने कोई शब्द आता है और निस उपसर्ग जोड़ने को कहा जाता है, तो सामने वाले शब्द में यदि तय और स है, तय और स से शुरू होता है, तो ये जो निस में जो स प्रयुक्त हुआ है दंते से, ये स ही रहेगा तय और श वर्ण आने पर। जैसे उदाहरण लेते हैं, निस धन तार। अब देखिए ये जो स है, इस स के सामने कौन सा वर्ण आ रहा है? तय वर्ण आ रहा है। तो कहने का अर्थ है ये स है, ये स ही रहेगा और शब्द हमारा क्या बनेगा? निस्तार। उदाहरण है जैसे निस तेज। अब देखिए स के बाद में सामने वाला जो वर्ण है वो तय से शुरू हो रहा है, तो कहने का अर्थ है ये जो स है ये स ही रहेगा और क्या बन जाएगा? निस्तेज। निस संदेह। अब देखिए सामने वाला जो शब्द है वो स से शुरू हो रहा है, यहां तय से शुरू हो रहा था, अब जो सामने वाला शब्द है वो स से शुरू हो रहा है, तो ये जो निस का जो स है ये स ही रहेगा और शब्द हमारा क्या बनेगा? निस्संदेह। तो इस प्रकार से यदि निस के सामने वाला शब्द तय और स वर्ण से शुरू होता है, तो ये जो स है ये स ही रहेगा। आगे का उदाहरण देखिए, नियम है कि निस के सामने वाला शब्द यदि च से शुरू हो जाए या छ से या स से शुरू हो जाएगा, तो ये जो निस का स है दंते स, ये तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निस चाय। अब देखिए स के सामने वाला जो शब्द है वो किससे शुरू हो रहा है? वो च से शुरू हो रहा है। तो च से शुरू होने के कारण ये जो स है ये स किसमें परिवर्तित होगा? ये स तालव्य स में परिवर्तित होगा और शब्द क्या बन जाएगा? निश्चय। उदाहरण लेते हैं निस और छल। अब देखिए निस उपसर्ग के बाद वाला शब्द है वो छ से शुरू हो रहा है, तो ये जो स है ये इस स में परिवर्तित हो जाएगा तालव्य स में और शब्द क्या बनेगा? निश्चल। उदाहरण है जैसे निश और शुल। अब देखिए निस के सामने वाला शब्द है वो स से शुरू हो रहा है, तालव्य स से शुरू हो रहा है, तो ये जो स है ये किसमें परिवर्तित होगा? ये तालव्य स में परिवर्तित होगा और शब्द क्या बनेगा? निःशुल्क। अब देखिए यदि आपको निस्तार शब्द में समास पूछे कि कौन सा समास है, तो समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। यदि संधि पूछे कि निस्तार में कौन सी संधि है, तो संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। और यदि पूछ लिया जाए कि निस्तार में कौन सा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, संकर है, कौन सा शब्द है, तो उत्तर क्या होगा? तत्सम शब्द। इसी प्रकार से यदि पूछ लिया जाए मान लीजिए कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है निश्चय में निस उपसर्ग है। आपको निस ये नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे नियम परिवर्तित हुआ है, स के बाद च आने पर ये जो स है तालव्य स में परिवर्तित हो गया। तो यदि इसमें उपसर्ग पूछे तो आपको निस बताना है, इस निश्चय में उपसर्ग पूछे तो ये निस बताना है, इसमें आपको समास पूछे तो अव्ययीभाव समास बताना है, इसमें आपको संधि पूछे तो विसर्ग संधि बतानी है, इसमें आपको शब्द पूछे तो तत्सम शब्द बताना है। विसर्ग संधि है कहने का अर्थ है जहां जहां आपको स दिखाई देता है, जहां जहां आपको स दिखाई देता है वहां आपको क्या करना है? वहां आपको विसर्ग लगा देना है, तो संधि विच्छेद होगा। जैसे निस्तार है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निधन तार, ये हो गया निधन तार। निस्तेज का संधि विच्छेद करेंगे तो स के स्थान पे विसर्ग लगा देंगे, निधन तेज। निस
निसंदेह का करेंगे तो नी धन संदेह है, यहाँ निश्चय का करेंगे तो नी धन चय, यहाँ नी धन शुल्क, नी धन छल, तो ये विसर्ग संधि है। तीसरा नियम है कि निस उपसर्ग के सामने वाला शब्द कै, पै या फै से शुरू होता है तो निस का जो स है वो कौन सा स होगा, वो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं जैसे निस कपट। अब देखिए स के बाद वाला शब्द है वो किससे शुरू हो रहा है, कै वर्ण से शुरू हो रहा है, तो ये जो स है ये इस मूर्धन्य स में परिवर्तित होकर के शब्द बनेगा, और शब्द क्या बनेगा, निष्कपट। ठीक है, निस धन पा। अब देखिए स के बाद वाला जो वर्ण है वो किससे शुरू हो रहा है, वो पै से शुरू हो रहा है, तो ये जो स है वो किस समय परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा, और शब्द क्या बनेगा, निष्पा। इसी प्रकार से मान लीजिए आगे फै से शुरू होता है तो शब्द क्या बनता है, निष्फल। तो ध्यान रखने की बात है, आपको इतना सा ध्यान रखना है, यदि शब्द है शब्द में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो उससे बनने वाला समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा, संधि होगी विसर्ग संधि, और जो निर्मित शब्द होगा वो कौन सा होगा, वो तत्सम शब्द होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी नोटबुक पे उतार भी सकते हैं। तो यह है पहला उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग का पहला उपसर्ग है निस, जिसका अर्थ होता है रहित। अगला उपसर्ग लेते हैं तत्सम उपसर्ग में। दूसरा जो उपसर्ग है वो है दुष् उपसर्ग। दुष् का अर्थ है बुरा, दुष् का अर्थ है बुरा या कठिन। निस उपसर्ग पढ़ा हमने, जिसका अर्थ है रहित। कहने का अर्थ है आपको इतना सा ध्यान रखना है, जिस उपसर्ग का अर्थ होता है रहित सहित, तो उन उपसर्गों में जो समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। यहाँ पे दुष् का अर्थ है बुरा या कठिन, दुष् उपसर्ग का अर्थ है बुरा या कठिन, और दुष् उपसर्ग से जो बनने वाला शब्द होगा उसमें समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। संधि कौन सी होगी, वही संधि होगी विसर्ग संधि, और निर्मित शब्द कौन सा होगा, निर्मित शब्द होगा तत्सम शब्द। केवल समास क्या होगा, कर्मधारय समास, बाकी संधि वही होगी जो निष्मेति शब्द है वो तत्सम होगा, क्योंकि हम कौन से उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तत्सम उपसर्ग। तो तत्सम उपसर्गों से बनने वाले शब्द क्या होंगे, तत्सम ही होंगे। तो दुष् उपसर्ग में सबसे पहला नियम हम पढ़ते हैं, यदि दुष् उपसर्ग के बाद में सामने वाला शब्द किससे शुरू हो, कै और सै से शुरू हो, वही नियम है निस, जो हमने निस उपसर्ग पढ़ा था वही नियम है कि निस के सामने वाला शब्द कै और सै से शुरू हो, तो सै कौन सा हुआ था, सै वही। कहने का अर्थ है सै यह का यही था, दंते सही रहेगा। दूसरा नियम, यदि दुष् उपसर्ग के सामने वाला शब्द किससे शुरू हो, चै, छ या फिर सै से शुरू हो, तो दुष् के सामने वाला शब्द चै, छ या सै से शुरू हो, तो दुष् का ये जो सै है दंते सै, ये किसमें परिवर्तित होगा, ये इस तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नियम इसका, यदि दुष् उपसर्ग के सामने वाला शब्द कै, पै या भै से शुरू हो,
तो ये जो दुस का स है वो किस स में परिवर्तित होगा? वो होगा इस मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। जो हमने निष्ठ उपसर्ग के नियम पढ़े थे वही नियम है। दुस के सामने वाली त और स आता है तो ये जो स है ये स ही रहेगा। दुस उपसर्ग के सामने वाला शब्द च, छ या स से शुरू होता है तो ये जो स है दुस का ये किस में परिवर्तित होगा? इस तालव्य स में, इस गांठ वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दुस के सामने वाला शब्द क, प और फ से शुरू होता है तो ये जो स है ये किस में परिवर्तित होगा? ये इस मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं जैसे दुस उपसर्ग धन तर। अब देखिए दुस उपसर्ग के सामने वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण है वो क्या है? त, यानी त से शुरू हो रहा है तो ये जो स है ये स ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा और हमारा शब्द क्या बनेगा? दुस्तर। तर का अर्थ होता है तैरना और दुस का अर्थ क्या है? कठिन। यहां दुस का अर्थ क्या लेंगे? कठिन, यानी जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसे वन वर्ड में एक शब्द में क्या कहते हैं? दुस्तर। वाक्यांश के लिए एक शब्द है वन वर्ड में पूछा जाता है कि दुस्तर का अर्थ क्या है? तो जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुस्तर। दुस उपसर्ग है। आगे शब्द है साहस। अब देखिए स के बाद में क्या आ रहा है? स। तो ये जो स है ये स ही रहेगा और हमारा शब्द क्या बनेगा? दुस्साहस। इसी प्रकार से शब्द क्या बनेगा? दुस साध्य। यहां देखिए स के बाद वाला जो शब्द है वो स वर्ण से शुरू हो रहा है तो ये जो स है ये स ही रहेगा और शब्द क्या बनेगा? दुस्साध्य। साध्य का अर्थ होता है साधना और दुस का अर्थ है कठिन। जिसे साधना कठिन हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? दुस्साध्य। ठीक है। अब लेते हैं ये दुस उपसर्ग है और आगे वाला शब्द है चरित्र जो कि च वर्ण से शुरू हो रहा है तो ये जो स है वो कौन सा स होगा? किस स में परिवर्तित होगा? इस तालव्य स में होगा तो शब्द हमारा क्या बनेगा? दुष्चरित्र। यानी बुरा है जिसका चरित्र उसे हम कहते हैं दुष्चरित्र। चिंता। अब देखिए च से शुरू हो रहा है तो ये स है ये तालव्य स में परिवर्तित होगा और शब्द क्या बनेगा हमारा? दुश्चिंता। यहां जो दुस उपसर्ग है उसका अर्थ कठिन नहीं होगा क्योंकि चिंता कहने का अर्थ है, यहां इस दुस का अर्थ है कठिन होगा, बुरा नहीं होगा क्योंकि चिंता तो पहले से बुरी होती है। तो यहां इसका अर्थ होगा कठिन है जो चिंता, उसे कहते हैं दुश्चिंता। छल। अब देखिए यहां जो शब्द है वो छ से शुरू हो रहा है तो ये स है, ये तालव्य स में परिवर्तित होगा और शब्द क्या बनेगा? दुष्छल। ठीक है। सब लेते हैं जैसे अब यहां देखिए दुस स के बाद में जो बाद वाला शब्द है वो स से शुरू हो रहा है तो स से शुरू होने पर भी हम स तालव्य ही करेंगे और इस स के स्थान पे तालव्य से होगा तो शब्द हमारा क्या बनेगा? दुशासन। लेकिन इस शब्द में इस शब्द को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। दुशासन कहने का अर्थ यह है जिस पर शासन करना कठिन हो। यहां इस दुशासन शब्द में ये कर्मधारय समास नहीं होगा क्योंकि दुशासन शब्द है ये जहन में आने पर, दिमाग में आने पर सीधा सा हमारा
तात्पर्य ये निकलता है कि महाभारत में जो दुर्योधन का जो छोटा भाई था दुशासन, उस दुशासन के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो तीसरा या अन्य अर्थ जहां निकलता है वहां समास होता है बहुव्रीहि समास। ये चीज ध्यान रखने की, ये जो शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बाकी दुस उपसर्ग से बनने वाले जितने भी शब्द है डेफिनेटली उनमें समास क्या होगा, कर्मधारय समास। तीसरा इसका नियम है कि दुस के सामने वाला शब्द यदि कै, पै या फै से शुरू होता है तो ये जो स है ये किस स में परिवर्तित होगा, ये मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा। दुस के सामने वाला शब्द कै, पै या फै से शुरू होता है तो मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा। जैसे दुस उपसर्ग धन कर्म शब्द। अब यहां देखिए जो सामने वाला शब्द है वो कै वर्ण से शुरू हो रहा है तो ये जो स है ये किस स में परिवर्तित होगा, इस मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, दुष्कर्म। यानी कठिन है जो कर्म, दुष्कर्म। यहां देखिए स के बाद वाला शब्द है वो पै वर्ण से शुरू हो रहा है तो हमारा ये जो स है ये मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा और शब्द क्या बनेगा, दुष्परिणाम। तो इस प्रकार से दुस उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है उन शब्दों में समास क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। केवल ये जो दुशासन शब्द है इसमें समास क्या होगा, बहुव्रीहि समास। अब देखिए यदि आपसे ये पूछा जाए कि दुशासन में उपसर्ग कौन सा है तो इसमें तो श है ये तालव्य श प्रयुक्त है, लेकिन आपको शब्द और उपसर्ग अलग अलग करने को कहा जाए तो आपको ये जो स है तालव्य स इसको वापस आपको इस दंते स में परिवर्तित करना है और उपसर्ग हमें क्या बताना है, उपसर्ग हमें दुस ही बताना है न कि दुस। आपको ये उपसर्ग नहीं बताना है। उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग दुस ही होगा। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि दुष्कर्म शब्द है और दुष्कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या उपसर्ग और शब्द है उनको अलग अलग कीजिए, या मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द क्या है, कर्म, और उपसर्ग कौन सा है, यहां मूर्धन्य स है लेकिन हमें उपसर्ग क्या लिखना है, हमें उपसर्ग लिखना है दुस। ठीक है। अब यदि पूछा जाए कि दुष्कर्म शब्द में समास कौन सा है तो आपको बताना है कर्मधारय समास है। और यदि पूछा जाए कि ये जो दुष्कर्म शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है तो आपको बताना है ये तत्सम शब्द है। यदि संधि पूछ ली जाए तो वही नियम है जैसे हमने उस निष्ठ में पढ़ा था कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि दुश्चिंता, इस दुश्चिंता का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जहां जहां आपको स दिखाई देता है वहां आपको क्या लगा देना है, वहां आपको विसर्ग लगा देना है। तो इस स के स्थान पे विसर्ग लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, दु धन चिंता। मान लीजिए आपको यहां पूछ लिया जाए कि दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको इस स के स्थान पे विसर्ग लगाना है और शब्द क्या बनेगा, दु धन चरित्र। यह है विसर्ग संधि। तो ये हमने तत्सम उपसर्ग में दूसरा उपसर्ग पढ़ लिया है, दुस उपसर्ग। आगे क्लास में हम जो 22 उपसर्ग है वो धीरे धीरे है सारे उपसर्गों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।